अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तमाम मेरे बहनों और भाइयों पर रहमत अता फरमाए। आज का जो नुस्खा है ये है गंजपन पर। जो लोग गंजे हो जाते हैं कैंसर की वजह से भी, इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से उनके सर पर बाल हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिल्लत से बाहर आएंगे और बाल इतने आएंगे कि जैसे बारिश हो रही है बालों की। ये अज़मुद्दा सन्यासी हमारा नुस्खा है, ख़ास करके उन लोगों पर भी आज़मा रखा है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बाल जड़ की बीमारी हो जाती है, जिसे पंजाबी में बाल चाड़ कहते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए दो ज़िम्मेदारी इंसान में होना ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैं बताऊं वही जनमन होनी चाहिए। ये शर्तिया इलाज है, कागज़ पर लिख कर बाहर के मुल्क तक इस तेल को मैंने भेजा है, नोट कर लीजिए। बाकी की गुफ्तगू बाद में करते हैं। कि सबसे पहले जिसे पंजाबी में डड्डू कहते हैं, मेंढक की चर्बी जो है वो 200 ग्राम, मगदीरा 12 अदद, ये नर के नहीं मादी के चाहिए आपको, दरमियाने साइज़ के हों। तेल तिल का 300 ग्राम, तेल अलसी का 300 ग्राम, तेल बादाम जिसे बादाम रोगन कहते हैं ये 200 ग्राम, तेल कुंजन 2 किस्म का ये होता है, ये लार भी लेना है आपने, ये लेना है 100 ग्राम। बाल चाड़ एक बालों की तरह जड़ी बूटी होती है, इसे बाल चाड़ भी कहा जाता है, ये 50 ग्राम। देसी आंडों की जर्दी 150 ग्राम, प्योर देसी आंडों की। कस्तूरी 1 तोला। तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है कि मगदीरे को पहले उबाल लीजिए, इसका गुदा जो है रोगने कुंजन में मिक्स करके रगड़ाई कर लीजिए। बाकी तमाम तेल को यकजान करके चूल्हे पे रख दें देसी आग पर। हर चीज़ इसमें पिस्ता करने के बाद, पिस्ते का मतलब होता है रोगन, कुंजन में जब आप अंडों की जर्दी को माइल करेंगे तो बाकी गुबार की तरह पीस लेना है सब कुछ। हल्की हल्की आंच में 2 चौबी काना की आग होनी चाहिए। इसे उबलने दें यहाँ तक कि जब इसकी जाग निकलना बंद हो जाएंगी, इसे पुन छान लें कपड़े के साथ। ठंडा होने के बाद आपका तेल मुबलैल बारे की तरह तैयार हो जाएगा। जिस जगह पर बाल नहीं है आपके, अव्वल आखिरत शर्ती है कि दरूद इब्राहीम मोहम्मद आले मोहम्मद पर पढ़ें। हस्बे ज़रूरत जितनी भी आपकी जेब की गुंजाइश है मस्जिद में भेजें। उसे खुरदरे कपड़े के साथ जिल्द को अच्छी तरह मलकर साफ़ करें, वो सुर्ख हो जाए, मैल वगैरह उतर जाए। जब खुश्क हो जाए तो ये तेल उंगली के साथ लगाना शुरू करें। यह दिन में 3 बार आप लगाएं, जिल्द में जज़ब हो जाता है, कोई बदबू स्मेल नहीं है। आपका दिल करे तो आप नहा भी सकते हैं, दिल ना करे तो अगले दिन भी, अगर सर्दी में है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ शैम्पू और ख़ास करके खुशबुई साबुन से परहेज़ रखें। इंशाअल्लाह ये अल्लाह के मेरे 20 दिन के बाद बाल बहुत खूबसूरत नेचुरल तरीके से इंशाअल्लाह बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 45 दिन मुकम्मल इलाज है इसका। और कोशिश करें इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। बहुत डिमांड है इस नुस्खे की और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब तरीन नुस्खा है। कोशिश करें, अगर किसी को बना बनाया भी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, BP पार्सल के ज़रिए होम डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन तेल थोड़ा महंगा ज़रूर है। जो मायूस हो चुके हैं ना लोग, उनके लिए ये तेल है। कैंसर वाले मरीज़ों पर आजमा रखा है, इंशाल्लाह बाल बाहर आते हैं। और बाल उगाने के लिए बालों की तो बारिश अल्हम्दुलिल्लाह ये कर देता है। बाल जड़ के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास करके जिनके दाढ़ी मूछें नहीं होती, हार्मोन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही कमाल का ये तेल है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।